जब आपने मुझे मना किया था कि मैं उन लोगों के सामने नहीं आऊं, तो फिर आपने बर्तन उठाने के लिए क्यों बुलाया चुपकी को? आपको मीना को बुलाना चाहिए था ना। मीना का रिश्ता मेरी वजह से टूटा। अम्मा के लिए मैं एक बहुत बड़ा मसला हूँ। मेरी शादी कभी भी नहीं हो सकती। चुपकी, कैसी बातें कर रही हो? खोलो दरवाजा, खोलो। मुझे मर जाने दो, मुझे नहीं करनी शादी वहाँ पे। चुपकी मेरी प्यारी बहन, बात तो सुनो, दरवाजा तो खोलो ना। अब तो शादी का ही खाना खाएंगे। परवीन, तुम नीलम और मीना दोनों की शादी की तैयारियां शुरू कर दो। क्या क्या कहा आपने? मेरी शादी की तैयारी? अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। बैठो सलमा बहन। सलमा बहन, इस वक्त खैरियत तो है? हाँ हाँ, सब खैरियत है। बस बात ही कुछ ऐसी थी कि सुबह तक का इंतजार नहीं किया जा सकता था, इसीलिए तो इस वक्त आई हूँ। अल्लाह खैर करे। सब ठीक है? तुम घबराओ नहीं, सब खैरियत है। जरा मीना को भी बुला लो, उसे भी बता दूं मैं। अरे बहन, वो तो सो चुकी है। सुबह सुबह फैक्ट्री जाना होता है ना, बेचारी जल्दी सो जाती है। तो मुझे ही बता दो। अरे मुझे तो घबराहट हो रही है, दिल घबरा रहा है मेरा। अरे दिल हौलने वाली कोई बात नहीं है परवीन, कल लड़के वाले आ रहे हैं बात पक्की करने हैं। मैं तो सुबह बता देती, लेकिन मीना की वजह से मुझे अभी आना पड़ा। वो तो सुबह सुबह चली जाती है ना फैक्ट्री। अच्छा किया तुम अभी आ गई। सुबह मैं उसको फैक्ट्री जाने से रोक लूंगी। चलो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा ये काम तो हो गया। बस अल्लाह मीना की झोली खुशियों से भर दे। अब मेरे काम का कुछ सोचो और मुझे ये बताओ, मैं कब आऊं रस्म करने? अरे परवीन, तुम तो सचमुच में सोचने लगी। अरे नहीं बहन, बस बात यह है कि मैं सोच रही थी कि पहले मीना का फर्ज अदा कर दो, फिर नीलम की रस्म करो। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें ठीक लगे। अच्छा अब मैं चलती हूँ, सलमान खाने पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। मेरे बगैर खाना नहीं खाता वो। अच्छा, माशाल्लाह। भाई मेरा होने वाला दामाद बड़ा ही फर्माबरदार है। माशाल्लाह। चलो मैं चलूं? ठीक है, दरवाजा बंद कर लेना। हाँ। बहुत बहुत मुबारक हो मीना। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चुपकी, मैं नाराज हूँ तुमसे। ये क्या हरकत थी? ऐसे कोई करता है क्या? वो तो अम्मी के सामने मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो ज्यादा दुखी हो जाती हैं। चुपकी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता फिर? चुपकी ने तो पूरी पूरी मरने की तैयारी कर ली थी। बहुत गलत बात है। मेरे बजाय मेरी बहन का घर बस जाए, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कोई नहीं होगी। मीना, मैं तुम्हारी खुशियों की कातिल नहीं बनना चाहती। ये तो अच्छा हुआ सलमा खाला ने उनको बता दिया कि मैं तोतली हूँ, और लड़के की माँ ने तुम्हारे लिए हाँ कर दी। आइंदा ऐसा कभी मत करना। खुदकुशी हराम है और अल्लाह पाक को सख्त नापसंद है। वादा करो ऐसा नहीं करोगी कभी। जबकि तुम्हें पता है, अगर तुम चाहो ना तो तुम्हारा तोतलापन भी खत्म हो सकता है। हाँ, हम मदद करेंगे ना तुम्हारी, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? नीलम का है? उसे तो अम्मी ने बहुत डांटा, इसलिए वो ड्राइंग रूम में है। नीलम भी ना बिल्कुल नहीं समझती। उसे समझाऊंगी मैं, लेकिन उससे पहले मुझे खाना खिला दो प्लीज। बहुत जोर की भूख लग रही है। तुम नीचे आ जाओ, मैं और चुपकी खाना लगाते हैं। आ जाओ चुपकी, चल। मीना, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। सलमान बहुत अच्छा लड़का है।
मैंने कब कहा कि वो बुरा लड़का है, लेकिन वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आपकी शादी जिस इंसान से हो वो आपको पसंद हो, ये जरूरी तो नहीं है ना। मीना देखो, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं अपने ख्वाब पूरे करना चाहती हूँ। लेकिन अम्मी तो चाहती है ना कि तुम शादी कर लो। मीना देखो, तुम्हारी शादी के बाद ये घर मुझे चलाना है, तो ये बात तुम मुझे नहीं अम्मी को समझाओ। अच्छा चलो ठीक है, मैं अम्मी को समझाऊंगी, लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो, अम्मी से अब बदतमीजी नहीं करोगी, उनसे अपना लहजा संभाल के बात करोगी। को बहुत दुख पहुंचता है नीलम, वादा करो मुझसे। अच्छा ठीक है, मैं आइंदा से ख्याल करूंगी। मेरी प्यारी बहन। अच्छा चलो आ जाओ, दोनों मिलके साथ में खाना खा लो। अरे मीना, बेटा तुम किचन में क्या कर रही हो? चुपकी नहीं उठी? चुपकी सो रही है। अम्मी शायद चुपकी की तबीयत ठीक नहीं है, वरना तो सुबह वो सबसे पहले उठती है। बेटा आज तुम फैक्ट्री मत जाना। क्यों अम्मी? आज बहुत काम है फैक्ट्री में, हो सकता है ओवर टाइम करना पड़ जाए। अरे बेटा रात को वो सलमा बहन आई थी फरहत का पैगाम लेकर। कैसा पैगाम? बेटा फरहत आज तुम्हारी बात पक्की करने आ रही है। लेकिन ये सब कुछ तो मेरे बगैर भी हो सकता है ना अम्मी। बेटा लड़की को घर पे होना चाहिए ना जब रिश्ते वाले आए तो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए ना, वो लोग जानते तो हैं कि मैं नौकरी करती हूँ, बल्कि अम्मी मैं ये कह रही हूँ कि एक दफा रिश्ता पक्का होने से पहले आप भी उनके घर चक्कर लगा लें। हाँ कह तो तुम ठीक रही हो। चलो ठीक है, अब मैं ही खुद फरहत के घर जाऊंगी बात पक्की करने से पहले। अच्छा तो फिर आज मैं फैक्ट्री चली जाऊँ ना? हाँ बेटा तुम जाओ, तुम जाके तैयारी करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। सच अम्मी? फिर तो आज मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि मेरी अम्मी के हाथ का नाश्ता करूंगी मैं। अच्छा ये बात है, चलो आज से मैं रोज तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊंगा। कितनी प्यारी है आप। चलिए ठीक है, फिर मैं आटा गूंद देती हूँ। अरे नहीं भाई, चुपकी रात को आटा गूंद देती है, फ्रिज में रखा होगा। तुम जाओ जाके तैयारी करो। ठीक है। अम्मी मुझे जल्दी से किराया दे दे, बहुत देर हो रही है। ये क्या, नाश्ते के बगैर जाओगी? अम्मी चुपकी उठी ही नहीं। अरे चुपकी सो रही है ना, मैं तो हूँ। मीना को भी नाश्ता बना के दिया है, तुझे भी बना के दे दूंगी। अब नहीं नहीं अम्मी, अब रहने दे, बहुत देर हो गई, मैं यूनिवर्सिटी में ही कुछ खा लूंगी। वैसे भी आज चुपकी नहीं उठी ना, तो ना आपने मुझे उठाया ना मीना ने, वरना तो मैं मीना के साथ ही निकल जाती। अरे इतनी देर नहीं हुई मीना को गए हुए, तुझे भी कोई ज्यादा देर नहीं हुई जो इतना घबरा रही है। अच्छा अम्मी प्लीज आप जल्दी से किराया दे दे, आप मेरी फिक्र नहीं करें, मैं यूनिवर्सिटी में कुछ खा लूंगी। अभी पहुंची नहीं ना तो यूनिवर्सिटी का गेट बंद हो जाएगा, प्लीज। अच्छा ये लो। शुक्रिया अम्मी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नीलम देर तक सोती है, ये आज चुपके इतनी देर तक क्यों सो रही है? देखती हूँ जरा। सुबह बखैर अम्मी। सुबह बखैर। क्या हो गया चुपकी, तू आज देर तक सो रही? हाँ माँ, वो रात में थोड़ा सा बुखार लग रहा था तो दवाई खा ली थी, इसी वजह से देर से आंख खुले हैं। अच्छा चल तू बैठ, मैं तेरे लिए नाश्ता बना दूंगी। अरे नहीं अम्मा तुम बैठो, मैं बना लूंगी। तुम्हारे लिए बनाओ? नहीं मैंने तो मीना के साथ कर लिया। अच्छा तू ऐसा कर, नीलम को उठा के जा।
अम्मा नीलम अभी कहाँ उठेगी, तुम्हें पता तो है। कह तो तू ठीक रही है, वो तो तब जल्दी उठती है जब उसे शूटिंग के लिए जाना हो। अच्छा देख, तू नाश्ते के बाद मेरे कपड़े इस्त्री कर देना। लाइट का कुछ पता थोड़ी होता है कब चली जाए। क्यों अम्मा, कहाँ जाना है तुमने? मुझे मीना के होने वाले ससुराल जाना है, सलमा से बात करके फिर जाऊं। ठीक है, मैं कर दूंगी। बनाऊं तेरे लिए नाश्ता? तो नींद में हो रही है। नहीं अम्मा, तुम बैठो, मैं बनाती जी बस बहन, मैंने सलमा बहन से इसलिए कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो आज हम आ जाएं आपके घर, क्योंकि पहले तो आप आने वाले थे ना। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। मुझे जब बताया सलमा ने कि आप आना चाह रही हैं, मुझे बेहद खुशी हुई है जानकर। और मैं तो ये सोच रही थी कहीं आप ना बुरा मान गई हो, हमने जो मना कर दिया था चुप्पी के लिए। अरे नहीं बहन, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। देखिए ना, मीना हो या चुपकी, जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं। इसमें हम दुनिया वालों का कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बल्कि मुझे तो आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि आपने चुप्पी के बारे में हमसे कुछ नहीं छुपाया, बल्कि सच सच बता दिया, जबकि हम उसे पसंद कर चुके थे। जी बहन, रिश्ते झूठ की बुनियाद पे नहीं बनाए जाते। अगर उसमें जर्रा बराबर भी झूठ शामिल हो जाए तो गोया मिट्टी के ढेर बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। आंटी, मेरा तो बहुत दिल चाह रहा था आज आपके घर आने का। हमने तो सोचा था कि हम आपके घर आते, मीना को हार पहनाते और रस्म करते। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप लोग अगले हफ्ते आ जाइए, थोड़ी बहुत हम भी तैयारी कर लेंगे। अरे नहीं नहीं बहन, अगले हफ्ते तो मैं बारात लाना चाह रही हूँ। एक हफ्ते बाद? बहन ये तो बहुत कम टाइम है। चलें तो फिर एक आध हफ्ता और ले लें। फरत, तुम तो हथेली पर सरसों जमा रही हो। बात यह है कि मेरी बेटी का निकाह हो चुका है और लड़के वाले रुखसती मांग रहे हैं। बस मैं एहसन की दुल्हन लाऊंगी तो इसे रुखसत करूंगी। बहरहाल लड़की वाले कुछ तो तैयारी करते हैं ना। अरे तो हमें कौन सा जहेज चाहिए? मैं सोचकर जवाब देती हूँ आपको। अच्छा अच्छा ठीक है, आप लोग चाय तो लें, ठंडी हो जाएगी। आप होती कौन है मुझसे पूछने वाली कि मैं कहाँ जा रही हूँ? परवीन, तुमने इसे बताया नहीं मैं कौन हूँ इसकी? शुक्र है आज तुम यूनिवर्सिटी तो आई। हाँ सारा, मेरी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो गई थी और फिर मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। मुझे बताओ, तुम्हारी बहन चुपकी का क्या हाल है? कब है उसकी शादी? अब चुपकी की शादी नहीं हो रही, बल्कि अब मीना की शादी हो रही है। क्या मतलब, मीना का रिश्ता आ गया? नहीं, वो एक्चुअली जब लड़के की अम्मी को पता चला ना कि चिपकी का लिपसिंग का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मीना के लिए हाँ कह दी। ओ, तो चुपकी को तो बहुत दुख हुआ होगा। नहीं, चुपकी तो पहले ही शादी नहीं करना चाहती थी, बल्कि उसे तो तुम्हारी बात सुनकर बहुत दुख हुआ था, इतना कि वो खुदकुशी करने लगी थी। खुदकुशी? हाँ, वो एक्चुअली वो तो अच्छा है कि सही वक्त पर सलमा खाला आ गई और सलमा खाला ने बता दिया कि मीना के लिए हाँ कह दिए लड़के वालों ने, तो चुपकी खुदकुशी से रुक गई, वरना पता नहीं क्या होता। अब वो बहुत खुश है कि मीना की शादी हो रही है। हम सब भी यही चाहते थे कि पहले मीना की शादी हो। शुक्र है तुम उनके सामने नहीं गई, वरना वो तुम्हारे लिए तो कभी इनकार नहीं करते। हाँ, मुझे अम्मी ने पहले ही मना कर दिया था कि मैं उनके सामने ना आऊँ। फरी, तुम्हें एक बात बताऊं? बताओ। मेरी मॉम भी दानियल भाई के लिए एक लड़की देख रही हैं। ओह अच्छा। और मैंने मॉम से कहा है कि वो दानियल भाई के लिए तुम्हें ही देख लें। सारा, ये तुम क्या कह रही हो?
उस बोरिंग इंसान के लिए। तुम ऐसे कह रही हो मेरे भाई के लिए? सारा वो रोज तुम्हें लेने आता है, लेकिन उसने कभी आज तक मुझसे बात तक नहीं की। फरी, मेरा भाई एक शरीफ लड़का है, वो कोई लफंगा नहीं है। तुम्हें बुरा लग गया ना? सारा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तो बुरा तो मानूंगी ना, मेरा भाई इतना हैंडसम है और स्मार्ट भी। तुम्हें पता है लड़कियां उस पे मरती हैं और तुम उसे इतना बुरा कह रही हो। अब अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। देखो, मैं कान पकड़ के सॉरी कह रही हूँ। अगर तुम कहो तो हाथ जोड़ लूं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, कान पकड़ना ही काफी है। तुम्हें पता है सारा, मैं तुम्हें नाराज नहीं देख सकती। मेरी एक तुम ही तो दोस्त हो। मेरी भी तो सिर्फ तुम ही दोस्त हो, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, इसलिए तो मॉम से कहा है कि तुम्हें ही अपनी भाभी बना लो। सारा, वैसे एक बात बताऊं? बताओ। देखो, तुम्हारी मॉम से तो मैं कभी भी नहीं मिली, और तुम्हारा भाई, मुझे नहीं लगता कि उसे मैं पसंद आऊंगी। अब तुम्हारे और मेरे स्टेटस में कितना फर्क है सारा। पर मॉम ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें अपने साथ घर लेके आऊं। मॉम तुमसे मिलना चाहती है। अच्छा, रियली? वैसे सारा, ये बात तो सच है। मैं भी सोचती हूँ कि यूनिवर्सिटी के बाद मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी। तुम सिर्फ मॉम के दिल में एक जगह बनाओ, भाई के दिल में खुद ही बन जाएगी। तुम एक काम करो, आज मेरे साथ घर चलो। नहीं सारा, आज नहीं चल सकती। अम्मी को बताया नहीं है, और उन्हें बिना बताई गई तो वो बहुत नाराज हो जाएंगी, और मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहती। अच्छा ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि तुमने चलना जरूर है मेरे साथ, और वो भी बहुत जल्द। इंशाल्लाह मैं जरूर चलूंगी तुम्हारे साथ। ओके फियोना, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारी भाभी बनूंगी तो कितना मजा आएगा, हम लोग साथ होंगे। मैं तुम्हें यही तो कह रही हूँ, तुम मेरी बात ही नहीं समझती हो। मैं फरज से बात करती हूँ। तुम कहो तो 1 माह का टाइम ले लो। 1 महीना? शादी की तैयारी के लिए 1 महीना काफी होगा? हाँ, आराम से हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो। तो चलो ठीक है, फिर तुम बात कर लो। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, अब आइयो तो 2 कप चाय बना दो, हम जरा थक गए हैं। मैं कोई चाय वाय नहीं बना सकती, मुझे देर हो रही है। मैं तो बस अम्मी को बताने आई थी। कहाँ जा रही हो? आप होती कौन है मुझसे पूछने वाली कि मैं कहाँ जा रही हूँ? परवीन, तुमने इसे बताया नहीं मैं कौन हूँ इसकी? क्या बदतमीजी है नीलम, खाला से माफी मांगो, ये तुम्हारी होने वाली सास है। अम्मी, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली। क्यों नहीं करनी शादी? मैं बहुत सा पैसा कमाना चाहती हूँ, मैं फिल्मों और ड्रामों में काम करना चाहती हूँ, और ये सब कुछ शादी के बाद नहीं हो सकता। हाँ तो ठीक है ना, शादी करो, इज्जत से घर में बैठो और शौहर की कमाई पर राज करो। अच्छा, वैसे खाला, आपका टीचर बेटा कितना कमा लेता है? आसाइशें पूरी कर सकता है वो मेरी? अपने बेटे को बोले कि मेरे ख्वाब देखना छोड़ दे और जाके उसके लिए कोई और दुल्हन ढूंढ ले आप। हाँ हाँ ठीक है, मुझे भी अपने बेटे की शादी नहीं करनी तुमसे। मैं उसके लिए चांद से दुल्हन ला कर दिखाऊंगी। तो फिर आप अभी से ढूंढना शुरू कर दें, क्योंकि चांद से दुल्हन इतनी आसानी से नहीं मिलती। अरे बदबख्त, ज़बान से परवीन, छोड़ दो मुझे। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? दफा हो, निकल यहाँ से, चलो जा। बहन, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ सलमा बहन। ये रिश्ता मत तोड़ना बहन। और देखो, सलमान से ये जो कुछ भी हुआ है ना, इसके बारे में कुछ मत कहना।
मैं उससे क्या कहूंगी, वो तो इसके इश्क में अंधा हुआ है। तुम छोड़ो, परेशान मत हो और घर जाकर मीना की शादी की तैयारी शुरू करो। ठीक है। अच्छा, मैं चलूं? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा, फिर कब है मीना की शादी? पहले तो मुझे ये बता, नीलम को किसने बताया कि मैं सलमा बहन के घर पे हूँ? वो अम्मा, वो ऊपर छत पर गई थी तो उसने तुम्हें और सलमा खाला को आते हुए देख लिया था। छत पे? छत पे क्या करने गई थी? वो उसकी दोस्त है ना आशी, उसका फोन आया था और नीचे घर में सिग्नल नहीं आ रहे थे तो वो ऊपर छत पर चली गई। आज सलमा बहन के साथ बहुत बदतमीजी की है। ये कौन सा नई बात है अम्मा? तुम ये बताओ ना, मीना के ससुराल वालों ने क्या बोला? फरहत तो बहुत जल्दी कर रही है, लेकिन सलमा बहन ने कहा कि 1 महीने बाद की तारीख दे दूं। अम्मा, इसे कितना मजा आएगा ना, मीना की शादी होगी, हम सब खूब मजा करेंगे। तुम मना तो नहीं करोगी ना? अरे मैं पागल हूँ, मैं मना करूंगी? इस घर की पहली खुशी है, खूब हल्ला गुल्ला करना तुम लोग। सही है। अच्छा बात सुन, 1 कप चाय बना के ले आ मेरे लिए। अच्छा अम्मा, मैं एक काम करती हूँ, सलमा खाला के लिए भी चाय बना देती हूँ, बेचारी थक गई होंगी ना। हाँ हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ अम्मी, आप कुछ परेशान लग रही है, सब ठीक तो है? नहीं, कुछ नहीं है। तू जा, कपड़े बदल ले, खाना भी खा ले। जी अच्छा। चुपकी, हाँ सुनो, ये अम्मी इतना उदास क्यों है? अरे यार, अभी तो सिर्फ उदास है, थोड़ी देर पहले तो परेशान भी बैठी थी। मैं तुम्हारे आने से 2 मिनट पहले उन्हीं को संभाल रही थी। क्या मतलब, ऐसा क्या हुआ है? यार वो नीलम ने सलमा खाला से फिर बदतमीजी की है। सलमा खाला आई थी? अरे नहीं फड़ी, अम्मा गई थी सलमा खाला के घर। वो अम्मा को आज मीना के ससुराल जाना था ना, कुछ रिश्ते के मामला तय करने, तो उसके बाद अम्मा ने सोचा कि वो सलमा खाला के घर चली जाए। फिर वो नीलम की दोस्त है ना आशी, अरे वही पार्लर वाली। हाँ हाँ चुपकी, तुमने तो पूरी ट्रेन चला दी। मैंने तुमसे क्या सवाल किया था कि अम्मी उदास क्यों है, उसका जवाब देने के बजाय तुमने पूरी दास्तान सुना दी। और ये अम्मी की उदासी से नीलम की दोस्त का क्या ताल्लुक? फड़ी, मैं ना तुम्हें कुछ भी नहीं बता रही, जाओ जाके फ्रेश हो और खाना खाओ। अच्छा ना, नाराज नहीं हो, पर मुझे भी आता है अपनी प्यारी बहन को मनाना। बताओ ना। फड़ी ने प्लीज। अच्छा बता दूंगी। फड़ी, मुझे याद आया, मैंने तुमको चाय भी देनी है। तुम एक काम करो, जाके फ्रेश हो, फिर मैं तुम्हें सारी तफसील सुनाऊंगी। फिर से तफसील? या अल्लाह। अच्छा जाओ, अच्छा जाओ जाओ। अम्मा, ये लो चाय। चुपकी, हाँ अम्मा। ये नीलम कहाँ गई है? तुम्हें नहीं पता क्या अम्मा? वो तो कह रही थी मैं अम्मा को बताने जा रही हूँ, फिर वहीं से वापस चली जाऊंगी। अरे वो तो वहाँ आई थी शामत अमाल, सलमा ने कहीं ये पूछ लिया कहाँ जा रही हो, बस हत्ते से उखड़ गई लड़की। बहुत शर्मिंदा करवाया इसने सलमा बहन के सामने मुझे। आज तो
बहुत बुरी तरह पिट जाती मेरे हाथ से। वो तो सलमा बहन बीच में आ गई, बीच बचाव करा दिया, बचा लिया उसने। इतना कुछ हो गया वहाँ पे? वो तो बेचारी सिर्फ ये कह रही थी कि मैं आशी के घर फेशियल करवाने जा रही हूँ। आने दे उसको, मैं करती हूँ उसका फेशियल अच्छे तरीके से। ऐसी खबर लूंगी ना, याद करेगी। अम्मा बातों बातों में तो मुझे याद ही नहीं रहा, सलमा खाला के लिए चाय मैंने चूल्हे पे रखी थी, वो ठंडी हो जाएगी। बात सुन, कहना कि अम्मा ने कहा है दोबारा मत जाना फरद के घर, फोन कर ले उन्हें, थक जाएगी फजूल में। ठीक है अम्मा। और कुछ कहने? अच्छा अम्मा जा रही हूँ। तौबा तौबा, कितने सवाल करती है ये लड़की। और ये नीलम, इसको तो आ जाने दो। ऐसी खबर लूंगी ना कि याद करेगी। बहुत बदज़बान हो गई है। कि नीलम ने आपसे बदतमीजी की, वो भी खाला के सामने, और उन्होंने नीलम को कुछ नहीं कहा। वो तो उसे मारने लगी थी, मैंने ही बचा लिया। मीना, मैंने अम्मी से तुम्हारे रिश्ते के लिए बात की है। तुम देखना, बहुत जल्दी तुम्हें एक खुशखबरी सुनाऊंगी मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम जैसी दोस्त है, और मैं कदर करती हूँ तुम्हारी इस दोस्ती की। लेकिन अब इस रिश्ते की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों मीना, दिल छोटा मत करो, अल्लाह पे भरोसा रखो। वो बात नहीं है, दरअसल मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, मेरा रिश्ता आया था और लड़के वालों ने हाँ भी कर दिया। ताज्जुब की बात है, एक तरफ तुम मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड कहती हो और इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई है। इस बात पे तो नाराज होना बनता है। यार नाराज मत हो शगुफ्ता, मैं तुम्हें ही नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी। बस मैं सोच रही थी कि रिश्ता कंफर्म हो जाए फिर तुम्हें बताऊं। आज अम्मी गई हैं और हो सकता है सारे मामलात आज ही तय हो जाए। जब सारे मामला तय हो जाएं, तो मिठाई जरूर लेके आना। अच्छा भाई अच्छा, ले आऊंगी तुम्हारे लिए मिठाई, और जो तुम्हें पसंद है वही वाली लेकर आऊंगी। ओके, ये हुई ना बात। अच्छा सुनो, बस लंच करो यार, चलो, वरना जो है ना लेट हो गया तो क्लास हो जाएगी। चलो चलो, लेट हो रहा है। कैसा लगा तुम्हें नीलम फेशियल? हाशी, तुमने तो बहुत ही अच्छा फेशियल किया है। मुझे तो साफ साफ फर्क नजर आ रहा है अभी से ही। तो फिर लेके आओ ना कभी आंटी को भी, उनका भी फेशियल करोगे। बेचारी अक्सर टेंशन में रहती है ना। अब अम्मी को ये फेशियल वेशियल बिल्कुल भी नहीं पसंद। सच्ची? हाँ। सुनो नीलम, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। वो एक्चुअली किसी और क्लाइंट ने भी आना है। क्योंकि चांद से दुल्हन इतनी आसानी से नहीं मिलती। अरे बदबख्त, ज़बान से बात कर रही है। छोड़ दो मुझे आज। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? दफा हो, निकल यहाँ से। क्या सोच रही हो नीलम? अब वो तुमने इतना अच्छा फेशियल किया है ना, और बाहर इतनी धूप हो रही है, तो मैं शाम में जाऊंगी आराम से। ठीक है, आराम से चली जाना। मॉम, आपको पता है आज मैं फरी को घर ला रही थी। अच्छा, तो वो फिर क्यों नहीं आई? उसने अपनी अम्मी से इजाजत नहीं ली थी ना, और वो इजाजत के बगैर कहीं जाती नहीं है, तो उसने कहा मैं पहले इजाजत ले लूं फिर आऊंगी। अपने दोस्त के घर आने के लिए इजाजत की क्या जरूरत है? ये बात समझ नहीं आई मुझे वैसे। एक्चुअली मॉम, वो अपनी अम्मी से बहुत अटैच्ड है, और इनफैक्ट वो और उसकी सारी बहनें अपनी अम्मी से पूछे बगैर कोई काम नहीं करती। वेरी स्ट्रेंज। मुझे लगता है फरी की माँ काफी स्ट्रिक्ट है। अच्छी बात है, माँ बाप को अपनी औलाद पर नजर रखनी चाहिए, और खासतौर पे बेटियों पे।
मैं तो इस बात की तारीफ करूंगा, बल्कि मैं तो आपसे भी ये कहूंगा कि अपनी औलाद पे इसी तरह नजर रखें। प्लीज दानिश, मेरे बच्चे इंतहाई रिस्पॉन्सिबल और ओबीडियंट हैं और मुझे उन पर पूरा भरोसा है। ये जहां चाहे जा सकते हैं। फरी की अम्मी थोड़ी सी मुझे बैकवर्ड लगती है। और जवेरिया, एक तो आपने पहले से अंदाजा लगा लिया। पहले उनसे मुलाकात कीजिए, गुफ्तगू कीजिए, उसके बाद कोई राय कायम कीजिएगा अपनी। पहले से राय दे दी। चलें चाय एंजॉय करते हैं। अम्मी, निको बता रही थी कि मीना की अम्मी आई थी आज। हाँ, वो रिश्ते की बात करना चाह रही थी। तो फिर आज आपको नहीं जाना था उनके घर? हाँ, जाना तो था, लेकिन अब वो खुद आ गई तो मैं क्या करूं। वैसे भी बेटा, वो शादी देर से करना चाह रही है। तो आप कितनी जल्दी चाह रही हैं? अरे मैं तो चाह रही हूँ 1 ही हफ्ते में कर दूं तुम्हारी शादी। अम्मी कुछ तो ख्याल कर लें। 1 हफ्ता तो बहुत जल्दी हो जाएगा। 1 हफ्ते में तो हम भी तैयारी नहीं कर सकते। अरे हो जाती है तैयारी, तुम टेंशन ना लो। लो, आ गया सलमा का फोन। बात करें, देखें क्या कह रही हैं। हेलो। हाँ फरत, सलमा बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, पहचान लिया। तुम बताओ, खैर से फोन किया है ना? मेरी बात हुई थी परवीन से। अरे कम से कम 1 महीने का टाइम तो दो, ताकि दोनों फैमिली को तैयारी का थोड़ा वक्त मिल सके। देख लो सलमा, 1 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। अरे हाँ हाँ, नहीं होगा। तुम इस बात के लिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। चलो बस फिर ठीक है, रस्म वगैरह करने की क्या जरूरत है। बस तारीख तय करते हैं और शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। ठीक है, मैं परवीन से कहती हूँ कि कोई तारीख सोच ले, और तुम भी निगत के ससुराल वालों से मशवरा कर लो, फिर मिलकर कोई तारीख तय कर लेते। हाँ हाँ, मैं उनसे मशवरा करके तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। दे रही हूँ 1 महीने बाद की तारीख में। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। चलो मैं निगत को बता के आती हूँ। अम्मी, ये तो बताइए कि परवीन खाला ने फिर क्या सोचा? अरे बेटा, सोचना क्या है, वो तो शादी करना चाह रही हैं, मगर फरक तो बहुत ही जल्दी में है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जितनी जल्दी मीना की शादी होगी, उतना जल्दी ही नीलम का नंबर आ जाएगा। बस कर दो तुम, अब उस लड़की का नाम तक नहीं लोगे। ऐसा क्यों कह रही हैं? अब क्या हो गया? वो लड़की जो कर दे वही थोड़ा है। आप बताएंगी भी कि हुआ क्या है? मेरे घर में खड़े होकर मुझसे बदतमीजी की है उसने। मगर वो यहाँ आई क्यों थी? परवीन के पास। परवीन मेरे साथ आ गई थी फरत के घर से वापसी पर। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि नीलम ने आपसे बदतमीजी की, वो भी खाला के सामने, और उन्होंने नीलम को कुछ नहीं कहा। वो तो उसे मारने लगी थी, मैंने ही बचा लिया। अच्छा किया। पर उसने आपसे बदतमीजी क्यों की? अरे बेटा, मैंने उसे सिर्फ इतना कहा कि यहाँ आई हो तो जरा चाय बना दो, बस ये कहना था। उसने तो मुझसे बदतमीजी शुरू कर दी, और तो और तुम्हारे रिश्ते से भी इनकार कर दिया। और अब मैं तुमसे कह रही हूँ, उसका ख्याल भूले से भी अपने दिल में मत लाना। मैं उसे अपनी बहू कभी नहीं बनाऊंगी। अम्मी, अब आप भी देख लीजिएगा, मैं उसे आपकी बहू बनाकर आपके कदमों में बिठाऊंगा। ये देखो, हाथ जोड़ी हूँ तुम्हारे आगे, अपने और मेरे हाल पर रहम खाओ।
बस कर दो। ये क्या कर रही हैं आप? छोड़े इसे, हटाएं इसे। अच्छा ठीक है, मैं उसे भूलने की कोशिश करूंगा। It's almost most horrible form of the progress of dog. हाँ। चुपकी, क्या? सारा दिन गुजर गया लेकिन तुमने मुझे ये बात तो बताई ही नहीं कि नीलम ने सलमा खाला से क्यों बदतमीजी की थी। फड़ी तुम चुप हो जाओ, अम्मा ने सुन लिया तो उनको फिर गुस्सा आ जाएगा। अभी नीलम आएगी तो उससे खुद ही पूछ लेना। चुपकी, मुझे तो तुम्हारी बातें सुनकर ना बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। हाँ फड़ी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अम्मा भी बहुत गुस्से में है, नीलम भी अभी तक नहीं आई। तुम एक काम करो, तुम फोन करो उसको। हाँ मैं उसे फोन करती हूँ। आ गई तुम नीलम? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं घर छोड़कर चली गई थी, कभी ना वापस आने के लिए। फिलहाल तो तुम कमरे में चली जाओ और अम्मी के सामने मत आना, वो बहुत गुस्से में है। क्यों, अम्मी का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ? वैसे है कहाँ अम्मी? नमाज पढ़ी है अंदर। जाओ जाओ, तुम जल्दी जल्दी अंदर जाओ। हाँ जाओ भागो। वैसे फड़ी, हमने नीलम को भगा तो दिया, लेकिन उसको भगाने से क्या अम्मा को पता नहीं चलेगा? चुपकी, तूफान जितनी देर तक टल सकता है ना, उसे टल जाने दो। कौन से तूफान की बात हो रही है? अभी वो मैं तो बस चुपकी को बता रही थी कि मौसम के बारे में। हाँ। अरे छोड़ो मौसम को। चुपकी, तुमने बटन लगा लिया है जो मैंने कहा था? अम्मा वो बस थोड़े से रह गए। नीलम आ गई क्या? हाँ अम्मी, बस अभी अभी भी आई थोड़ी देर पहले, वॉशरूम में। चुपकी, अब तो गई नीलम। नीलम अम्मी नहीं छोड़ेंगी। अम्मा नहीं छोड़ेंगी नीलम को। जवाब दो मुझे, क्या हो रहा था यहाँ पे? मैं जब ये घर छोड़कर चली जाऊंगी ना, तो अम्मी को खुद ही सुकून मिल जाएगा। नीलम, अरे अम्मी ये इतनी बड़ी बात क्यों कह कर गई है? आज नीलम ने मुझसे खुद माफी मांगी है। नीलम ने आपसे माफी? मीना तुम अपना ड्रेस दिखाओ। अब मेरा ड्रेस तो उन्हीं की तरफ से आएगा ना। ओहो, उन्हीं की तरफ से?